आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, ये बच्चा सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा, इतिहास लिखने निकला है। ये वही वैभव सूर्यवंशी है, रिकॉर्ड तोड़ने नहीं, रिकॉर्ड बनाने निकला है। पिछला मैच अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इतिहास रच दिया। पिछले मैच में सिर्फ 19 गेंदें और सीधे 50 रन। लगा कि ठीक है, एक ताबड़तोड़ पारी थी, बच्चा है, जोश में खेल गया। लेकिन इस मैच में इस बार तो भाई वैभव ने सोच समझकर क्रिकेट खेली। 75 गेंदों में 127 रन, एक शानदार सेंचुरी, वो भी कप्तानी करते हुए। और सच कहूं तो ये पारी मेरे लिए उन सारी सेंचुरी से कहीं ज्यादा बड़ी है। आज कोई अंधाधुंध मार नहीं थी, आज कोई बिना सोचे समझे शॉट नहीं थी। आज वैभव ने बता दिया कि क्रिकेट सिर्फ मारने का खेल नहीं है, समझने का खेल भी है। गेंद ढीली मिली, बाउंड्री गई, गेंद टाइट थी, सम्मान दिया गया। डॉट बॉल आई तो कोई घबराहट नहीं। और यही वजह है कि 127 रन आए 75 गेंदों में। कप्तानी ने वैभव को बदल दिया। इस सीरीज से पहले मैंने साफ कहा था, टैलेंट में वैभव की कोई कमी नहीं, बस एक चीज सीखनी थी, जिम्मेदारी। और किस्मत ने वो जिम्मेदारी भी दे दी। आयुष महात्रे इंजर्ड हुए और वैभव बने कप्तान। और उसके बाद गेम अवेयरनेस, मैच कंट्रोल, टीम को लीड करने की समझ। आज वैभव सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक लीडर नजर आया। 14 साल की उम्र और पूरी दुनिया में धमाका। जरा सोचिए, महज 14 साल और कारनामे देखिए। भारत में सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, इंग्लैंड में 55 गेंदों में सेंचुरी, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी, पुणे के खिलाफ 176 रन, एशिया कप में 190 रन, और अब साउथ अफ्रीका में कप्तान के तौर पर 127 रन। ये कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं, ये रेयर है। अगर उम्र की लिमिट ना होती तो आज से ही टीम इंडिया की चर्चा शुरू हो जाती। लेकिन नियम साफ है, 15 साल से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं। और फिलहाल यही एकमात्र चीज है जो वैभव को रोक रही है, वरना टैलेंट, माइंडसेट और भूख तीनों पूरी तरह रेडी है। इस पारी की सबसे बड़ी सीख, लोग कहते हैं अगर अटैकिंग खेलोगे तो लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। वैभव ने आज जवाब दे दिया, हम अटैकिंग भी खेलेंगे और लंबा भी खेलेंगे। आज उन्होंने खुद को सीनियर प्लेयर की तरह प्रेजेंट किया। अफ्रीका की धरती पर हिंदुस्तान ने ऐसा हमला बोला कि मेजबान टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इस पूरे तूफान के बीच एक नाम लगातार गूंजता रहा, वैभव सूर्यवंशी। ये कोई आम बल्लेबाज नहीं है, ये वो खिलाड़ी है जो मैदान पर उतरता है और स्कोरबोर्ड को अपनी मर्जी से चलाने लगता है। चौके हो या छक्के बल्ला रुके, इसका कोई इरादा नहीं होता। अफ्रीका में वैभव का कहर, दक्षिण अफ्रीका में वैभव सूर्यवंशी ने सीधे सीधे कोहराम मचा दिया। 2 वनडे मुकाबले और दोनों में बाउंड्री की बारिश। दूसरे वनडे में 10 छक्के, तीसरे वनडे में 10 छक्के, यानी सिर्फ 2 मैचों में 20 बाउंड्री शॉट्स। यही है 20 की तबाही। तीसरा वनडे जब 200 की सुनामी आई। अब जरा तीसरे वनडे पर आइए, इंडिया अंडर 19 बनाम साउथ अफ्रीका अंडर 19 मैच शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आग उगलने लगा। 127 रन अफ्रीका की धरती पर कप्तान के तौर पर। यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, यह थी 200 रनों की सुनामी का सबसे बड़ा झटका। पूरी सीरीज पर वैभव की मुहर, 3 मैचों की वनडे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के नाम कुल 206 रन, इंडिया अंडर 19 की तरफ से सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, कप्तान रहते हुए इन्हीं रनों की बदौलत भारत ने अफ्रीका में सीरीज अपने नाम की। जहां जाते हैं खेल बदल देते हैं। कुछ खिलाड़ी मैच जिताते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी मैच का टोन सेट करते हैं। वैभव सूर्यवंशी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। जहां जाते हैं वहां सिर्फ रन नहीं बनाते, दबदबा बना देते हैं। अगला मिशन अंडर 19 वर्ल्ड कप, अफ्रीका फतह हो चुका है। अब नजरें हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप। और जिस फॉर्म में वैभव है, ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की ट्रॉफी, उम्मीदें इन्हीं के आसपास घूम रही हैं। अभी वैभव इंडिया अंडर 19 के लिए कमाल कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईपीएल 2026 और फिर टीम इंडिया। अगर ये रफ्तार बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब यही नाम
इंटरनेशनल क्रिकेट में गूंजेगा बिहार का बेटा, देश की उम्मीद, बिहार की मिट्टी से निकला ये उभरता हुआ सितारा आज पूरे देश की उम्मीद बन चुका है। वैभव सूर्यवंशी नाम छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा। टीम इंडिया की इस जबरदस्त जीत में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, अंडर 19 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी बल्लेबाजी की कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम हिल गई। अब जरा ध्यान से सुनिए, 10 छक्के, पूरे 10 छक्के, और वो भी सिर्फ 24 गेंदों में। वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 68 रन और उनका स्ट्राइक रेट रहा करीब 283 का, यानी गेंदबाज को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, सीधे 10 छक्के। दोस्तों, इस 68 रन की पारी में सबसे खास बात यह रही कि 60 रन सिर्फ छक्कों से आए और इसके अलावा एक जोरदार चौका भी शामिल था। सोचिए जरा, 11 गेंदों में 64 रन। भाई साहब, ये कौन सा मोड़ है? इतनी पावर, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो? अंडर 19 लेवल पर इतनी कम उम्र में टीम इंडिया की जर्सी पहनकर ऐसी बल्लेबाजी करना वाकई में सलाम है वैभव सूर्यवंशी को। जब भी वैभव सूर्यवंशी इंडिया की जर्सी में नजर आते हैं कुछ ना कुछ धमाका जरूर होता है। यह खिलाड़ी रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब मैच की पूरी कहानी समझिए। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका अंडर 19 की 3 मैचों की सीरीज चल रही है। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम सिमट गई 245 रन पर। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, खासकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किशन सिंह ने, जिन्होंने करीब 8 ओवर में 4 विकेट झटके और साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। इसके बाद मैच में आया असली ट्विस्ट। मैच को 2 बार रोकना पड़ा क्योंकि मैदान के आसपास जोरदार बारिश और खतरनाक लाइटनिंग हो रही थी। बिजली गिरने के खतरे की वजह से खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजा गया और जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए तब तक खेल दोबारा शुरू नहीं हुआ। ओवर्स कम हुए और टारगेट भी बदला गया। पहले भारत को मिला 42 ओवर में 230 रन का लक्ष्य। इसके बाद दूसरी बार मैच रुका और ओवर और कम हो गए। अब नया टारगेट था 27 ओवर में 175 रन। लेकिन दोस्तों, जिस दिन वैभव सूर्यवंशी तूफान लेकर आए हों उस दिन टारगेट मायने नहीं रखता। वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। 24 गेंदों में 68 रन बनाकर उन्होंने भारत की जीत लगभग पक्की कर दी थी। अब आप बताइए, 20 की तबाही और 200 की सुनामी लाने वाले इस 14 साल के वैभव को आप इंडिया का अगला सुपरस्टार मानते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।